श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2346। एक व्यक्ति को भगवान ने वरदान स्वरूप एक मुर्गी भेजी। वह मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। एक दिन उस व्यक्ति ने लोभवश सोचा, कदाचित इस मुर्गी ने मेरे यहाँ आना बंद कर दिया तो क्यों ना इसके पहले सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। उसने छुरी से मुर्गी का पेट चीर डाला। तब अंडे एक ना मिले और मुर्गी ऊपर से मर गई। ऐसा ही हाल दुनिया का है। वह हित करने वाले पर भी घात कर बैठती है। वाणी 2347। हमारी खुद की समस्याओं का निपटारा हमारी आत्मा ही कर सकती है, पर हमें फुर्सत कहाँ है आत्मा की आवाज़ सुनने की। हम तो ऊपरी तौर पर भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। आत्मा की आवाज़ आती भी है तो इसे लोगों से बात करने में, दुनिया की रुचि रखने से अनसुना कर देते हैं। वाणी 2348। जिसके पास छोटी पूंजी है उसका छोटा धंधा होता है। उसका खर्च, कारोबार, जिम्मेदारी सब छोटी होती है, पर बड़े कारोबार में सब कुछ बड़ा ही होता है। परेशानी, दुख, दर्द भी बड़ा ही होता है। जहाँ व्यक्ति को सुख शांति चाहिए, वहाँ वह अपने सिर पर तमाम बोझ लादकर अपने आप को जानबूझकर बोझिल बना लेता है। खुद परेशान होता है और औरों को परेशान करता है। वाणी 2349। जिसके पास कुछ नहीं होता वह तो शांति से अपना किसी तरह गुजारा कर लेता है, पर जिसके पास कुछ होता है वह तो चारों ओर मुंह फैलाए रहता है। तो इस तरह उसे शांति का अवसर तो कहीं प्राप्त होता नहीं, जबकि अशांति की ओर उसकी तरक्की ज़्यादा होती है। लेकिन बिगड़े स्वभाव वाला व्यक्ति अशांति की ओर ही भागता है। वह तो अशांति में ही शांति की खोज करता है। वाणी 2350। पक्षी जमीन में पड़े हुए दाने को छोड़कर, खेत की फसल को छोड़कर, शेर जंगल में पशुओं को छोड़कर अपने अपने विश्राम स्थल में पहुंच जाते हैं। कल की या आगे की उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। चिंता भी क्या हो जब परमात्मा की व्यवस्था इनके लिए सतत बनी हुई है। जबकि मनुष्य तो अपने शरीर बुद्धि के सारे साधन जुटा लेता है, फिर ना जाने उसे कल की क्यों चिंता रहती है। वाणी 2351। दुनिया में संघर्ष का कारण है आपसी भेद बुद्धि, अर्थात मैं कुछ अधिक अक्ल वाला हूँ, मेरा अधिक सम्मान होना चाहिए, मेरी चलती हो। इस तरह से व्यक्ति को जहाँ दूसरों का सहयोगी बनना चाहिए वहाँ वह विरोधी बन जाता है, और तब वह अपने आप में अशांत, दुखी हो जाता है और दूसरे को भी दुखी करता है। उसे अपने सुख सत्ता की खातिर दूसरे की दुख दर्द की परवाह नहीं होती। वाणी 2352। अभिमानवश व्यक्ति दूसरों की बातों का ध्यान नहीं करता, चाहे वो कितने ही हित की क्यों ना हो। हित की बातों में मर्यादा रहती है, सावधानी रहती है, पर उस श्रृंखल व्यक्ति मर्यादा सावधानी तो पसंद ही नहीं करता। उसे तो जल्दबाजी, मनमानी ही पसंद है। वाणी 2353। खाने पीने की, पहनने ओढ़ने, रहन सहन में तो सभी व्यक्तियों की एक सी रुचि होती है, पर जो मर्यादित है, परमात्मा की ओर जिसका ध्यान है, वे तो अपना खर्च हिसाब सब सीमित रखते हैं। उन्हें औरों की खुशी का भी पूरा ध्यान रहता है, जबकि तानाशाह और अहंकारी व्यक्ति दूसरों से कोई मतलब नहीं रखता। उसे तो
अपनी ही पूर्ति से मतलब रहता है। वाणी 2354। नौकर का काम तो थोड़े में ही चलता है, पर मालिक का काम तो बहुत के बाद भी पूरा नहीं होता। उसे तो जितना मिल सके तो खाओ और सारे को समेट कर रख लो, यही रहती है। पर एक बात है, नौकर तो आराम से खा पी कर सो जाता है और मालिक बेचारा अपनी तथा अपने कारोबार की चिंता में रात भर जागता है। वाणी 2355। संत जरूरत भर की रोटी, जरूरत भर का कपड़ा और साधारण निवास में संतुष्ट रहते हैं, तभी तो उनका भजन ध्यान अच्छा चलता रहता है, क्योंकि उन पर आगे पीछे का कोई भार नहीं होता, ना अपना और ना किसी अन्य का। सारी सुरक्षा प्रभु के हाथ है, चाहे अपनी हो चाहे पराई। व्यक्ति परेशान होता है स्वतः की समझ से, नादानी से, इसलिए अपने कारोबार हिस्से से ही दूसरों को कुछ देते रहें। औरों का तो अपने पास कुछ आए ही नहीं। वाणी 2356। एक संत थे मस्त राम। उनके आशीर्वाद से किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वे सज्जन संत जी के पास 1000 रुपये भेंट करने आए तो संत जी ने कहा, भगवत कृपा से आपको पुत्र मिला, मेरा इसमें क्या है। यह धन किसी दीनहीन की सेवा में खर्च कर देना। मेरी वाह वाह करने मेरा अभिमान ना बढ़ाएं। ऐसा कर दो, अब मेरे पास कभी मत आना। ऐसा कहकर उस व्यक्ति को वापस कर दिया। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।